आपने अपने आध्यात्मिक शक्ति का पूरी तरह पतन कर लिया। कैसे? विज्ञान कहती है अगर आप बासी भोजन खाओगे तो पेट खराब होगा, लेकिन वहाँ ताज़ा भोजन बना था। पर आप सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने रिश्वत लिया है और आपको भी उसका कुछ अंश दिया तो आप भी उसके सहभागी हुए। किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या करके पैसा कमाया है और मंदिर में जाके उसने दान दिया है, आपने खाने में सहयोगी रहा, कमाने में तो नहीं रहा। पसीना बहा के अगर आप भोजन पाते तो बात अलग थी। आप अपने से सोचो, आपने भी कभी मंदिर गया होगा, कहीं भी जिसे पूजा स्थान कहते हो, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, मंदिर, जो भी, क्या आपने कभी नारियल, प्रसाद, दक्षिणा कुछ धरा है वहाँ पे? क्या इच्छा लेकर? कुछ तो रही होगी। बहुत से लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हे भगवान, अगर हम पास हो जाएं या हमारी नौकरी लग जाए या हमारा छोकरा ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए या बच्चे हो जाए तो हम आपके यहाँ भंडारा कराएंगे। जिसने भी भंडारा कराया उसने तो अपना काम बना लिया, लेकिन जिसने भंडारा पाया मुफ्त में, उसने अपना महारौरव नर्क, सबसे बड़ा जो कालकूट नर्क कहा गया है आपके सनातन संस्कृति में, उसके भागी हुए आप। इसीलिए आपको ज्ञान नहीं हो रहा, इसीलिए आपका मन परमात्मा के मार्ग में नहीं लग रहा। समर्थ रामदास जी गुरु हुए हैं छत्रपति शिवाजी के। एक दिन की बात है, भिक्षा मांग के भोजन पाते थे। उसने भोजन पाया, लेकिन गलत आदमी के घर। क्यों? क्योंकि उसने जमीन से फसल तो उगाया था, पर पानी चुराकर, किसान होते हैं पानी चुरा के, उस दिन उनका ध्यान नहीं लगा, समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। परमात्मा के मार्ग में इतने सिद्ध महात्मा थे और उनका मन क्यों नहीं लगा। फिर से उसी रास्ते गया। दूसरे दिन भोजन वहाँ मिल जाता था, पर उस दिन जिस घर से भोजन पाया था उसके मन में ये प्रेरणा हुई थी, जिस घर से भोजन लिया था, कि उसने बोला, महात्मा जी मेरे से बड़ी भूल हुई है। भूल ये हो गई है कि मेरे लड़कों ने चोरी किया था पानी का, मेरे भाई के हिस्से का पानी, और उससे मैंने फसल उत्पादन किया था। अब वो वाला अन्न मैंने आपको खिला दिया, मुझे माफ़ करना। अब बातें समझ में आ गई समर्थ रामदास जी को। अच्छा, ये हो सकता है, जैसा अन्न वैसा मन। बात बड़ी सूक्ष्म है, आप समझने का प्रयास करें तो ही समझ पाओगे। जिस कपड़े में आप बैठे हो आपके परमाणु, आपकी ऊर्जा है। दूसरे के कपड़े को पहनोगे अब भी समझ नहीं आएगी। कोरोना वाली बात आपको समझ आएगा। मास्क लगाओ, नहीं तो आपको भी सर्दी हो सकती है। क्यों? आपके जो शरीर की सूक्ष्म परमाणु बैक्टीरिया दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, जो दिखता ही नहीं है। मोबाइल की तरंगे 1000 किलोमीटर दूर से आपको मैसेज पहुंचा सकती है, दिखती तो नहीं। तो वही बात, दूर से हजारों किलोमीटर दूर से कोई बोले आप सुन सकते हो। दूर श्रवण, दूर दृष्टि योग कहती है। जब मोबाइल की बातें सत्य है, मोबाइल की तरंगे आती है, दिखती नहीं। उसे भी तो मन की शक्ति से बनाया गया है, बुद्धि से ही तो बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा।
जब वो सत्य है तो यह भी सत्य है। तो गलत तरीके से भोजन आपने किया है तो उनके मन में ये खिन्नता थी। चोरी किया है, दान किया है, वह भी है। सब सूक्ष्म बातें हैं। आप कोरोना की बातें याद करो, बात समझ आएगी। मोबाइल की बातें याद करो, बात समझ आएगी। तो जिसने भी मुफ्त में खाया है, मुफ्त में तो कुछ होता नहीं। अगला ने जो दान दाता है, उसने अपने कोढ़ हो जाने का बीमारी दूर करने के लिए दान दिया था, तो उसके हिस्सेदार हुए आप। तो जहाँ भी आपने मुफ्त में खाया था, अति सूक्ष्म बातें हैं, बहुत ही सूक्ष्म गहराई है। बातें भले ही आपको समझना है, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके जो कपड़े हैं, मन रूपी कपड़े, इतना मैला है, इतना गंदा है, उसमें अगर थोड़ा और कलर चढ़ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होते जाएगा नाम जप से, तो आप ये बात समझ पाओगे। जिस दिन से आप क्रिया करोगे, आपका प्राण शुद्ध होगा। सामने वाले व्यक्ति के जो मुंह से बदबू आ रही है, वो भी आपको समझ में आने लगेगी। दिव्य गंध आएगा। जो नाम जप करता है, जो क्रिया करता है, ये प्रैक्टिकली है। अब जो व्यक्ति कभी जीवन में भगवान नाम का सहारा लिया नहीं, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये सत्य है कि झूठ है। मैं तो यहाँ कई प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ। सब के सब अनजाने लोग हैं, दिया तले अंधेरा। मेरे खुद के लोग मेरे से ज्ञान नहीं लेंगे। क्यों लेंगे भला? आप सोचो, क्यों लेंगे वो? उसने मेरे को देखा है, वो जानते हैं, इसलिए मैंने छुपा रखा है वो दिव्य शक्तियाँ। वो 3 दिन बाद मैं आपको दूंगा। आपकी हृदय शुद्ध हो जाएगी, तब ये सारी सिद्धियाँ आपके अंदर आ जाएगी। जो अनुष्ठान करेगा नाम जप का, क्रियाओं का, उनको मिलेगा। तो जिसने भी गंदा भोजन किया है, पेट खराब होगा, ये मोटी बात। और जिसने भी मृत्यु भोज खाया है, पुण्य नाश किया है, ये सूक्ष्म बात। और जिसने भी फ्री में खाते हैं, भंडारा होता है, दौड़ पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, अपना सारे पुण्य नाश कर रहे हैं, आप उसके हिस्सेदार बन रहे हो। आपने सुना होगा बहुत लोग मंदिर बनाते हैं कि कुछ लोग वहाँ जाए, ध्यान करें, पैसे का वो निवेश करते हैं, पैसे का इन्वेस्ट। 5 व्यक्ति जाके अगर वहाँ पूजा करते हैं, 1% ही ले लो। जैसे व्यापारी इन्वेस्ट करता है, 1 लाख रुपए लगाया है, हर रोज 1000 रुपये भी कमाता है, मूलधन तो उसका बचा है, ब्याज का खाता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति सेवा कार्य करता है, भोजन पवाने में, मंदिर बनाया है, मैं मंदिर का रिकमेंड नहीं करता, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा। जिसने भी किसी को भगवत मार्ग में लगाने का सेवा किया है, उसने निवेश किया। हो सकता है उस व्यक्ति के भोजन में से कोई परावाणी से बोलने वाला कोई साधु मिल जाए, जिनका एक बार नाम जब लाखों के बराबर होता है, और उसने भोजन पा लिया, उनके हृदय को तृप्त कर लिया, तो लाखों बार के बराबर आपको जो फालतू की जो माया है, उससे उसने हीरे मोती कमा लिया, मिट्टी से उसने सोना खरीद लिया। अगला का तो काम बन गया दान करने से, पर मुफ्त का खाने वाले का बेड़ा गर्क हो गया। अब मृत्यु भोज तो इतने नुकसान देगी आपको, सारे पुण्य क्षीण हो जाएगा। लोगों से हाथ मिलाने मात्र से आपकी ऊर्जा क्षय होती है। आप साधक नहीं हो इसलिए आपको नहीं पता। आप तो मंत्र जप करो और खाली पैर चल के देखो जमीन में, ऊर्जा लॉस हो जाएगी इतने मात्र से। फिर तो भोजन पाया आपने गंदा सा, फिर क्या होगा? आप तो गले लगते हो लोगों से, क्या होगा? अति सूक्ष्म बातें हैं। मैंने अभी आपको कहा नाम जप करो, आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, उसके अंदर के प्रभाव की और मैं क्या बताऊँ।
आपने तो ये सिर्फ यही सोच रखा है कि भाई मंदिर में जाएंगे काम बन जाएगा, 2 लोटे जल चढ़ाएंगे सब कुछ हो जाएगा। तो फिर आपकी तो विचार बहुत नीचे स्केल पे है, आप इतनी गहरी बात कैसे समझ पाओगे। इसीलिए मैंने कहा था ये 3 दिन प्रथम चरण की शिक्षा आप ग्रहण करिए, शिक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए। जब हृदय शुद्ध होगा तब समझेंगे। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा आप उन आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते जाओगे। लेकिन जिसने भी गंदा भोजन किया, जिसने भी मुक्त का खाया, अपना बेड़ा गर्क किया, सर्वनाश की ओर वो चल पड़ा। दान का खाना मतलब महापाप खाना। दान करने वाला तो काम बना ही लेता है। मैं जब हिमालय में था, बहुत सारे लोग दान देते थे। उनका कहना है कि हम तो साधना कर नहीं सकते, जो करते हैं उनसे 1% निवेश मिल जाए हमें, ब्याज का खाते हैं वो। मंदिर बनाना, दान करना सब ब्याज का खाना। उस साधक ने मंदिर बना के लाख रुपए लगाया, ना जाने कितने सालों तक लोग वहाँ जल डालने जाएंगे। उनसे 1% भी अगर उसे मिलता है, मूलधन तो पड़ा ही है, ब्याज खा रहा, ये निवेश है। तो मुफ्त में खाना आप छोड़ दो अगर आपको सच में आध्यात्मिक उन्नति करना है। बेहतर होगा कि आप मुफ्त में खिलाना सीखो। ये कहानी कहती है, भंडारा कराया गया देवताओं को बुलाकर, विरोध करने लगे राक्षस लोग, दैत्य लोग, हमें भी खिलाओ। बोले ठीक है खिला देंगे। सबके हाथों को बांध दिया गया, हाथ बंधिए कैसे खाएंगे, देवताओं को भी दिया गया। तो देवताओं ने सोचा ठीक है, जब दैत्य लोगों ने खा लिया तो देवताओं ने सोचा कि एक दूसरे को हम खिला लेते हैं, इसीलिए तो वो देवता कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया मुफ्त में खाने के क्या घाटे हैं। प्रयास यही करना कि आप किसी साधु संत को, गौ को, कम से कम इंसान तो बनो। जानवर तो बेचारे जानवर ही हैं। आप कहेंगे आप इंसान हैं, नहीं कहता मैं। कैसे कहते हैं आप इंसान हो? हर युग में यही कहा गया कि आप इंसान बनो। हम इंसान नहीं हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि हम इंसान बनो। इंसान बनना सीखें। मैंने कल बताया था गुरु नाम का जप और पीछे कोई याद ही नहीं है, लिख लो, पेन कापी दे दो कोई। फिर से बोलो।